लेकिन खबर मध्य प्रदेश से भी ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर न्यूज 18 इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि इस मामले में वो तय तक जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ई टेंडरिंग घोटाले की जांच के लिए 7 महीने से केंद्र की CERT की रिपोर्ट नहीं आई है और इसी के चलते उन्होंने अपने अधिकारियों को रिपोर्ट आने तक दिल्ली में डटे रहने के लिए कहा है। ये हम इसकी पूरी जांच करेंगे। जो CERT है जिससे रिपोर्ट मंगाई है, जिन्होंने मुझे कारण नहीं पता, जो दिल्ली केंद्र सरकार की जो संस्था है CERT, जिनको रिपोर्ट देनी थी इसमें, उन्होंने पिछले 7 महीनों से कोई रिपोर्ट नहीं है। मैंने अब अधिकारियों को कहा है कि वहाँ जाके डेरा डालें और ये रिपोर्ट लाएं, नहीं तो हमें कहना पड़ेगा कि इसमें कुछ हमें शक हो रहा है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, लगातार अब ये सवाल करते रहे नेताओं से और अब आखिरकार खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। अगर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि केंद्र की वजह से रिपोर्ट आने में देरी हो रही है, इसके अलावा कोई कदम है जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार उठा सकती है इस दिशा में? क्योंकि इस बारे में जब हमारी बात होती है तो मुख्यमंत्री से जब हम सवाल पूछते हैं तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि हमें शक हो रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश की जो ई टेंडर घोटाला है उसमें दिग्विजय सिंह आरोप पहले ही लगा चुके हैं कि उसमें मुख्यमंत्री के ऊपर शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर आरोप लगाया था। तो अब ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि केंद्र की जो सरकार है वो जानबूझकर CERT की रिपोर्ट, जिसके बिना आगे ये जांच पूरी रुकी हुई है, उसे भेजने में देरी कर रही है। लेकिन इस बारे में जो हम EOW के सूत्रों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर ये रिपोर्ट नहीं आई तो हो सकता है कि उन्हें इस कंप्यूटर डेटा का एनालिसिस करने के लिए किसी दूसरी एजेंसी का सहारा लेना पड़े। हालांकि आज की तारीख में पूरे देश में सरकारी संस्थाओं में होने वाले किसी भी कंप्यूटर फ्रॉड के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है CERT, वही एकमात्र इकलौती संस्था है। पहले इंतजार उसकी रिपोर्ट का किया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, लेकिन एक बड़ा हमला जो कांग्रेस की तरफ से है, सीधे आरोप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाए जा रहे हैं। कोई ठोस बुनियाद है जिसकी वजह से शिवराज अब घेरे में? कम से कम जो CERT की जो टीम है, इसको जब पहले बताया गया तो टीम यहाँ आई भी नहीं। टीम जब आई, जब मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद वो दिसंबर के पहले हफ्ते में टीम यहाँ पर पहुंची। 11 तारीख को मध्य प्रदेश के नतीजे आने थे। 11 तारीख को नतीजे आने के बाद लगातार 2 चिट्ठियाँ लिख दी गई कंप्यूटर CERT से रिपोर्ट मंगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक रंग ले रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान ऐसी कोई सभा नहीं थी जिसमें राहुल गांधी ने यह ना कहा हो कि हम ई टेंडर के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो जो वादा जो आपने कैंपेन में सहारा लिया था, आखिर उसके लिए कांग्रेस सरकार को कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिलहाल कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा सहारा CERT का रिपोर्ट का मिल गया है कि केंद्र सरकार इसमें देरी कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज। तो सीधे अब वर्तमान कांग्रेस की सरकार का आरोप है केंद्र सरकार पर, लेकिन इससे पहले न्यूज 18 इंडिया पर कल हमने ई टेंडरिंग घोटाले की खबर दिखाई थी और मध्य प्रदेश में हुए 3000 करोड़ रुपए की ई टेंडरिंग घोटाले में केंद्र के IT मंत्रालय के अधीन CERT यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सबूत लेकर जा चुकी है, मगर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई और इसी वजह से ई टेंडरिंग घोटाले में हुए छेड़छाड़ के आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि ई टेंडर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है और इसीलिए केंद्र सरकार इसकी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आने देगी। वहीं राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही ई टेंडरिंग घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस बीजेपी पर अब सीधे हमलावर है। सर, ये जो ई टेंडरिंग स्कैम है, मतलब आप लोगों ने खूब विषय बनाया, लेकिन अब इसके बाद आपकी तरफ से वो जो CERT की रिपोर्ट नहीं आ रही है और आपकी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। मैं खुद भी विभाग की प्रथम बैठक में इस बात को इंगित कर चुका हूँ कि हम ई टेंडरिंग की जांच करा रहे हैं। जो घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे विभाग के कुछ अफसर प्रथम दृष्टया लिप्त पाए गए हैं, कुछ ठेकेदार इसमें लिप्त पाए गए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, हमने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। हम उससे कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितने बड़ा आदमी हो उसके दबाव में हम नहीं आएंगे।
ई टेंडरिंग घोटाले के अलावा एक और विवादित मसला सीबीआई का। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा गैर कानूनी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत कई बड़े लोगों का फोन टैप करवा रहे हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके अब जवाब मांगा है। ये एक बेहद अहम खबर भी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप सीबीआई के इस मसले पर, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है और इसमें आरोप लगाया गया है कि सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा गैर कानूनी तरीके से कई फोन टैप करवा रहे थे। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, किस बिना पर यह आरोप लग रहा है? जी प्रशांत, सार्थक चतुर्वेदी याचिका करते हैं इस पूरे मामले में। उन्होंने आलोक वर्मा पर आरोप लगाया है कि जब वो सीबीआई के डायरेक्टर थे तो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए और कई दूसरे बड़े अधिकारियों का इन्होंने फोन टैपिंग किया था, जो कि गैर कानूनी था। और इसी मसले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस की बेंच है, उन्होंने केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है और 26 मार्च से पहले उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले पे जो अगली सुनवाई होगी वो 26 मार्च को होगी। तो इसमें जो गंभीर सवाल याचिकाकर्ता की तरफ से उठाए गए हैं वो ये हैं कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं देश के, उनका उन्होंने फोन टैपिंग किया, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का ये एक बड़ा मामला बनता है। और इसी बात पर हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस की बेंच है उसने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया है। जी अमित, लेकिन सीबीआई की इस मसले पर राष्ट्रीय स्तर पर सियासत गरमाई है, आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच। लेकिन जो सार्थक चतुर्वेदी हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की है, क्या एक बार फिर कोई ऐसे संकेत तो नहीं आ जाएंगे कि इसे भी सियासी कदम माना जाएगा? जी ये सवाल खुद मैंने सार्थक चतुर्वेदी से किया था, तो उन्होंने कहा था कि कोई मनोज से उन्होंने कहा था कि डीआईजी हैं एक सीबीआई में मनोज सिन्हा, उन्होंने अपने एफिडेविट में ये जानकारी दी थी कि कई लोगों का उन्होंने जो फोन टैपिंग किया था वो फोन टैपिंग उन्होंने लीगल तरीके से किया था, लेकिन कई इलीगल तरीके से भी किया हुआ है। तो इसी उन्हीं की बात का हवाला देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में ये मुद्दा उठाया और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए हाईकोर्ट पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और लिहाजा जो चीफ जस्टिस की बेंच है उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। जी शुक्रिया। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तनातनी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिस तरह से बाला साहेब रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखते थे, उसी तरह से आज गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे की फिल्म को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जब भी गठबंधन में कोई मुश्किल आती थी तो बाला साहब खुले दिल से फैसले लेते थे और आज भी अगर गठबंधन में कोई दिक्कत आती है तो इसी तरह से फैसले लेने चाहिए। इससे पहले शिवसेना ने संजय राउत ने गठबंधन में दरार को लेकर सख्त बयान दिया था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया है। जी काही चर्चा व्हायची त्यामुळे अडचण आली तर बाळासाहेब मोठ्या मनानं त्यावेळी निर्णय करायचे आणि त्याच्यामुळे ती युती त्या ठिकाणी टिकायची। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मायावती को फूलों का गुलदस्ता दिया और शॉल भेंट की। ये तस्वीरें बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि दोनों ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन का पहले ही ऐलान कर दिया है।